वो जो तुमसे पहले किसी और का ना हो सका, वो तुम्हारे बाद तुम्हारा क्या होगा। देखो, अगर कोई इंसान तुमको पसंद आ गया और तुम उसके बारे में सोचने लग गए, आपको पता ही नहीं कि वो इंसान उसकी लाइफ में अकेला है या नहीं, बस आप तो उसके बारे में सोचने लग गए, उससे अपने प्यार का इजहार करने से डर रहे हो। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे उससे अपने प्यार का इजहार करें। फिर भी आप थोड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे अपने प्यार का इजहार कर ही देते हो। सामने वाला इंसान पहले से किसी और के साथ मशगूल है, आपको ये बात पता ही नहीं। आपको अभी तक ये पता नहीं कि सामने वाले इंसान का नेचर कैसा है। आपको तो बस उसमें कुछ ऐसा दिख गया जिसकी वजह से आप उसके साथ अट्रैक्शन में आ गए। वो उसकी खूबसूरती हो सकती है, मीठी मीठी बातें हो सकती है, वगैरह वगैरह। आपने तो अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और आपको उसने एक्सेप्ट कर भी लिया, जबकि वो पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। उसको भी आप में कुछ ऐसा दिख गया होगा जो पहले वाले इंसान में नहीं होगा, जो उसके पास पहले से ही है, और वो उसको छोड़कर आप में इंटरेस्ट ले रहा है। आपको अभी तक रियलिटी का पता ही नहीं कि उसका नेचर कैसा है। उसको भी आप में कुछ ऐसा दिख गया जिसकी वजह से वो आपके साथ अट्रैक्शन में आकर किसी को छोड़कर आप में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धीरे धीरे आप में से उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाएगा। फिर कोई दूसरा आएगा और उसमें इंटरेस्ट लेगा जैसे आपने लिया था कभी, या फिर वो किसी और में इंटरेस्ट लेने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपसे उसका मन बढ़ जाएगा और वो आपको भी उसी तरह इस्तेमाल करके छोड़ देगा जैसे उसने पहले किया था किसी के साथ आपके इजहार करने पर। क्योंकि ऐसे लोग बस अपना फ़ायदा देखते ही पल भर में किसी के साथ भी अट्रैक्शन में आकर रिश्ता जोड़ सकते हैं, या किसी के इजहार करने पर अपना फ़ायदा देखकर हाँ कर सकते हैं, भले ही उनकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और क्यों ना हो। ऐसे लोग आपके और आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। इसलिए किसी के पास जाने से पहले, अपने प्यार का इजहार करने से पहले ये बात अच्छे से जान लो कि क्या सच में वो इंसान अच्छा और सच्चा है, या उसने अपना कंफर्ट देख के आपसे हाँ कर दिया और किसी को छोड़ भी दिया। क्योंकि ऐसे लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग चरित्रहीन होते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और अपने बचाव के लिए किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के पास जाने से अच्छा है अकेले रहना, वरना तुम इनके चक्कर में आकर अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। जो आज तुम्हारे इजहार करने पर किसी को छोड़ सकता है, कल को वो किसी और के इजहार करने पर तुम्हें भी छोड़ सकता है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा बेटर की तलाश में रहते हैं और बेटर मिलते ही तुम जाओ भाड़ में। फिर ये आपसे दूर जाने के बहाने बनाएंगे या आपको और इस्तेमाल करेंगे। बेटर मिलेगा कोई तो, या वो शुरू में उन्हें बेटर लगेगा, वो आपके साथ खेलेंगे। क्योंकि ये मत सोचना कि आप इस दुनिया में बेस्ट हो, आपसे बेटर लोग न जाने इस दुनिया में कितने हैं। अगर उनकी नीयत ख़राब है तो, वरना कोई दूसरा है ही नहीं। आप हमेशा उनके लिए बेस्ट हो जो खुद के लिए आपको बेस्ट समझते हैं, ना कि बेटर की तलाश में रहते हैं। अगर किसी के पास जाना है तो उसके पास जाओ जो डट कर आपके साथ रिश्ता निभाए, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, आपका साथ दे सुख और दुख में, ना कि बेटर की तलाश में रहे। अगर कोई आपके इजहार करने पर आपको रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर और गलत हो। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली, नो इंटरेस्ट, या वो पहले से किसी और के साथ रिश्ते में है और जिसके साथ भी है सच्चा है, वो समझता है। इसलिए आपसे सच बोलकर आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन अपने प्रेजेंट के बारे में सब कुछ छुपाकर आपके साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि ऐसा करना उसकी फितरत में ही नहीं है। इसलिए अगर कोई आपके इजहार करने पर इनकार कर देता है तो बुरा मत मानो, वो पहले से किसी और के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हो सकता है, या इसके पीछे की और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। अगर आपके इजहार करने पर किसी ने इनकार कर दिया तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो आपको अपने लायक नहीं समझता,
उस सिचुएशन में आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि एक दिन वो पछताए जिसने आपको ठुकराया था। और अगर कोई इंसान पहले से किसी और के साथ है और आपके इज़हार करने पर उसने आपको सब कुछ सच बताकर आपसे इनकार कर दिया, तो उस सिचुएशन में या तो आप उससे भूल जाओ या एक तरफा एहसास में रहो। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती बनाया गया रिश्ता असल में एक रिश्ता नहीं होता, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी प्रेम भावनाओं को साझा करता है। सामने वाले इंसान चाहे पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान से बोलेगा मैं तो अपनी लाइफ में अकेला हूँ, और उससे हाँ कर देगा। ऐसे लोगों को बस लोगों को इस्तेमाल करना आता है। बहुत भीड़ होती है इनके दिलों में। आप उनके पास जाओगे, वो हाँ कर देंगे। शुरू में आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको सच का पता चलेगा, आपका दिल टूटेगा, आप रोते रह जाओगे। उसका तो खैर क्या जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो वो आपका, वो तो उसका व्यापार है जो चलता रहेगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी में जाने से पहले और किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले उसके बारे में सब जान लो कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके इरादे कैसे हैं। इसके लिए अपने आप को सोचने के लिए वक्त दो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा आपके लिए, वरना बर्बाद हो जाओगे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, हर तरह से। जो हर किसी का हो जाए उसे अपनी ज़िंदगी में मत लाओ, और आप भी हर किसी का हो जाए इतना अपने आप को सस्ता मत बनाओ। बैटरी की तलाश में मत रहो, वो जो आपके पास पहले से ही है उसमें हैप्पी रहो। बहुत सुकून मिलेगा आपको ऐसा करके। वो जो तुमसे पहले किसी और का ना हो सका, वो तुम्हारे बाद तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सोच समझ के, क्योंकि आजकल हल्की सी गलती, नाराज़गी और कमी होने पर लोगों को मनाने और समझने की बजाय छोड़ दिया जाता है। So always know their background before bring someone else in your life and going to someone's life। जो तुमसे पहले किसी और का ना हो सका, वो तुम्हारे बाद तुम्हारा क्या होगा।